हर एक का एक अच्छा सप्ताह रहा होगा और प्रभु के आने में देरी रही और आज हम फिर से जिंदा हैं और हम इस समय को देख सकते हैं। और हम इन बातों को जब देख रहे हैं केवल हमारे लिए यही प्रोत्साहन का विषय है और यही हमारे लिए बार बार चुनौती है कि हम अपने आप को तैयार रख सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु की आशीषों के लिए, इस समय के लिए, वेरिएंट फेलोशिप के लिए और तमाम कोऑर्डिनेटर्स के लिए, हर एक के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और जितने लोग आज हमारे साथ हैं उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग पिछले 2 सप्ताह से जो है हम देखते आए हैं और हम जो थे देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में से कि धन के विषय में परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है, हमारे अर्थव्यवस्था के विषय में परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और धन को कैसे हम जो है उसका साथ देखभाल करें और हमने देखा कैसे वो प्रभावित करता है। और पिछली बार हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक में उसी में कि हम पैसा कैसे कमाएं और पैसा कमाने के लिए हमने देखा हमें काम करना है और काम करने के लिए हमने देखा कि ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये हमारे लिए आवश्यक है और केवल इसलिए नहीं कि हम पैसा कमाएं लेकिन हमने देखा इसलिए भी ताकि हमारे चरित्र का निर्माण हो सके, क्योंकि जब परमेश्वर ने काम को रचा मनुष्य के लिए उस समय तक ना तो मृत्यु आई थी और ना ही एग्जिस्टेंस का कोई सवाल था। तो जिंदा रहने के लिए नहीं काम करना था लेकिन इसलिए काम करना था क्योंकि पूरे मानवता का पूरे चरित्र का विकास हो सके, मनुष्य एक जिम्मेदारी को ले सके, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ओनरशिप का हिस्सा बन सके। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पाप आया और पाप के कारण से आज ये अनिवार्य हो गया कि हम बिना मेहनत करे हुए रोटी नहीं खा सकते। और पौलुस के वचन को मैंने देखा था, पौलुस कहते हैं कि जो मेहनत ना करे, जो काम ना करे, वो खाने भी ना खाए। और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक श्राप के रूप में आया कि मनुष्य पसीना बहा करके रोटी खाएगा। तो इसलिए आज हम देखते हैं हम सुस्ती लापरवाही नहीं कर सकते, हमें पूरी मेहनत करनी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें हमें अपना बेस्ट देना है। और बाकी परमेश्वर के वायदों को हमने देखा कि परमेश्वर हमें कैसे स्किल्स देगा, हमें कैसे बल देगा, और हमें प्रमोशंस देगा, हमें सफलता देगा। और हम जिस काम में भी हाथ लगाएंगे उसके वचन में विश्वास करते हुए तो हमने देखा परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। और केवल हमें मुंह से ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे आसपास के लोग, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे कलीग्स इस बात की गवाही देंगे कि ये जिस काम में हाथ लगाता है, लगाती है, इसका परमेश्वर उसको सफल कर देता है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम ना तो आलस करें और ना ही जरूरत से ज्यादा काम करें। लेकिन 6 दिन हमको काम करना और 7वां दिन हमारे लिए विश्राम के लिए रखा गया है ताकि हमारी आत्मा, हमारे देह, हमारा प्राण जो है पूरा रिफ्रेश हो सके। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका आदर करना है। और वचन में देखा कि वचन बताता है ये नहीं कि जो बुरे हैं, जो अच्छे हैं केवल उनका ही आदर करना है। हो सकता है हमारे हिसाब से कई लोग हमारे अच्छे ना हो, हमारे सुपीरियर्स अच्छे ना हो, हमें लगता है वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा जो डिजर्व करता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें अपने सुपीरियर्स का, अपने सहकर्मियों का आदर करना है और एक दूसरे की चुगली नहीं करनी है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। हमारा ऊपर चढ़ने का तरीका किसी को नीचे गिरा करके नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं किसी की चीज छीन करके तब हमें दे। हमारा परमेश्वर यूनिक क्रिएटर है, वो हमें ओरिजिनल देता है, वो डुप्लीकेट नहीं देता। वो ऐसा नहीं कि मेरी चीज छीन के आपको देगा या आप में से किसी की चीज को छीन के किसी और को देगा, है ना। वचन में बताता है कि वो हमने देखा सोना चांदी सब कुछ उसका है, वो यूनिक परमेश्वर है और हमें ओरिजिनल देगा। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है, अपनी मेहनत करनी है और परमेश्वर हमें आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के सत्र में हम जो है एक हम एक नया सत्र शुरू हम आज सत्र शुरू करने जा रहे हैं और वो है काउंसलिंग के विषय में, सलाह के विषय में। वचन हमें इस बात को लिए इनकरेज करता है कि हम कोई भी डिसीजन लें, स्पेशली हम अर्थव्यवस्था के विषय में बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में हम अपने फाइनेंसेस में कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमें क्या करना है, सलाह लेनी है। और कहां से कैसे सलाह लेनी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम 2 वचनों को यहाँ पर देखते हैं नीति वचन में से। या सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हियर काउंसिल एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन, ताकि तू क्या हो सके, बुद्धिमान बन सके। यानी कि अगर हम सलाह लेते तो हम क्या कर रहे हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। कई बार हमें लगता है, हमारी ईगो बीच में आ जाती है, हमें लगता है कि हमें सलाह की क्या जरूरत है। हमें लगता है अगर हम सलाह ले रहे हैं तो हमें शायद हमारा ज्ञान कम है या लोग हमें मूर्ख समझेंगे या हमें लोगों को लगेगा कि हमारा ज्ञान में कमी है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शिक्षा को ग्रहण कर, रिसीव द काउंसिल, और तब क्या होगा कि तू बुद्धिमान हो जाएगा, है ना। फिर नीति वचन 12 की 15 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है
परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। है ना, क्या लिखा हुआ है कि मूर्ख व्यक्ति जो है उसको अपनी आंखों में अपना रास्ता सही दिखाई देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जो सलाह लेता है वो क्या करता है, बुद्धिमान हो जाता है। He that receives counsel, he who hears to the counsel, it becomes wise। इसका मतलब ये है कि अगर हम सलाह नहीं ले रहे हैं तो दूसरे शब्दों में हम क्या ठहरे, निर्बुद्धि या मूर्ख ठहरे। है ना, ये परमेश्वर का वचन है, बड़ा हमें चुभ सकता है, हमें कठोर लग सकता है, लेकिन बड़ा स्पष्ट है। और यहाँ पे परमेश्वर हम बड़े स्पष्ट रूप से पहले बार से देख रहे हैं कि जो निर्देश परमेश्वर हमें दे रहा है ये परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं है, किसी और के लाभ के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए, हमारे खुद के लाभ के लिए, हमारी खुद की उन्नति के लिए है। क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे पास पैसा हो, हमारे पास, हम सब चाहते हैं हमारा फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज हो सके। तो परमेश्वर हमारे लिए चाह रहा है कि सही से फाइनेंसेस मैनेज हो, और केवल फाइनेंसेस ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो रिश्ते खराब होते हैं परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ, वो भी हमारे सुरक्षित रह सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ा ही क्लियरली हमें इंकरेज कर रहा है, हमें क्या करना है, सलाह की खोज करनी है। अब सवाल आता है कि हमारी सलाह कहां से हम लें, हमें सलाह कहां से मिलनी चाहिए, या हमारी सलाह कहां से आती है ना। कई सोर्सेज हैं जहां से पर हम सलाह ले सकते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है कि अलग अलग सोर्सेज के द्वारा हम जो है सलाह लें। नीति वचन 15 की 22 अध्याय आयत को अगर हम देखें, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत सी मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहाँ लिखा हुआ विदाउट काउंसिल, बिना सलाह के क्या हो जाता है, हमारी जो जितने उद्देश्य हैं, जब योजनाएं बनाते हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होती हैं, लेकिन अंत में आकर के वो क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम सलाह की खोज करते हैं तो क्या होता है, हम बहुत से सलाहकारों की खोज करते हैं तो चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं। है ना, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं ना, सलाह के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, कि हम अभी जब अध्ययन की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सुबोध ने मुझे सलाह दी कि आप अपनी पीपीटीज मेरे को दे दीजिए, ताकि अगर आपकी तरफ से कोई एंड में प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ से ऑपरेट कर लूंगा। और जबकि मैंने पूरे हफ्ते अपने लैपटॉप को दोबारा से रिबूट किया और जूम को डिलीट करके दोबारा लोड किया, फिर भी आज प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसलिए क्योंकि हमने छोटी सी बात में हमने एक दूसरे की सलाह को माना, और उसकी वजह से क्या हुआ, आज हम पीपीटीज को यूज कर पा रहे हैं। जबकि मेरे यहाँ से, मेरे एंड से लैपटॉप गड़बड़ी कर रहा है, हैंग हो जा रहा है, लेकिन उस सलाह की वजह से, सलाह को मानने की वजह से आज हम उस पीपीटीज को एंजॉय कर पा रहे हैं, या उस पीपीटीज को हम यूज कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि विदाउट काउंसिल द पर्पसेस, हमारे जो उद्देश्य हैं, हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, बड़े बड़े हम सपने देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सलाह नहीं ले रहे हैं तो हम डिसअपॉइंटमेंट में, हम निराशा में जा सकते हैं। लेकिन हम बहुत से सलाहकारों की जब को हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारे प्लान्स को एस्टैब्लिशमेंट मिलता है, हम जो कुछ योजना बना रहे हैं वो स्थिर होती हैं, स्थापित होती हैं। फिर नीति वचन 11 की 14 में अगर हम देखें तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। ना, हमने पहले देखा एस्टैब्लिशमेंट, आज हम सब एस्टैब्लिशमेंट चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हम स्थिर हो जाएं, स्थापित हो जाएं। और दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं, सुरक्षा। हमने जो पाया है, जो हमने बचाया है, वो सुरक्षित रहे, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे चीजें हो, सब सुरक्षित रहे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो चीज हमें देखी, सलाहकारों के साथ हमारे जीवन में एस्टैब्लिशमेंट आती है, स्थापना आती है, और दूसरी चीज क्या आती है, सुरक्षा आती है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमें सलाह की खोज करें। हमने ये तो देखा कि सलाह की जरूरत है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम सलाह की खोज कहां से करें, हमें सलाह कहां से मिले। क्योंकि जितना जरूरी है सलाह की खोज करना, उतना जरूरी ये भी है कि हम सलाह की खोज कहां से कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे सलाहकार सही नहीं है तो हम जो है बेनिफिट कर पाने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। है ना, कई बार हमसे जब पूछा जाता है ना, भाई आपको किसने बताया था, किसने पूछा था, हम बोलते हैं हमने उससे पूछा था। तो है ना, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बताता है, हमारा बॉस बोलता है आपने उससे क्यों पूछा, जब आपको पता है ये बात तो एचआर के अंडर में आती है, या ये तो मीडिया के अंडर में आता है, तो आपने वहां से क्यों सलाह ली। है ना, उसी प्रकार हम जब अपने जीवन में अर्थव्यवस्था के और जब बाइबल आधारित सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो हमारी सलाह भी उसी तरीके से कि हमारी सलाह तो जरूरी है, लेकिन हमारी सलाह कहां से आनी चाहिए। हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ मीडियम्स को, कि हमारे सलाहकार क्या क्या है, हमें सलाह कहां से लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो सलाहकार है वो क्या है, परमेश्वर का वचन। है ना, आज की शाम को मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारा प्रमुख, सबसे मेन, हमारा जो ऑथेंटिक, जो हर चीज को बेस करने के लिए जो सलाहकार है वो परमेश्वर का वचन है। मैं आज आपको चेतावनी भी दूंगा कि हम आज लोग जो हैं भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग जो हैं उनके पीछे भाग रहे हैं जो हमारे भविष्य की बातें बता सकें, या सपनों के पीछे, या बड़े बड़े ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कोई भी सलाह अगर परमेश्वर के वचन में से नहीं है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है। सावधान हो जाएं, बी अवेयर।
है ना, क्योंकि हम अगर उस ऐसी सलाह को ले रहे हैं, उसकी सलाह को मांग रहे हैं, तो हम जो है अपने आप को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, अपने परिवार को और बहुतों को मुसीबत में डाल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हमारा जो प्रथम और प्राथमिक सलाहकार है, जो सबसे प्राइम और सबसे इंपॉर्टेंट जो सलाहकार है, वो परमेश्वर का वचन है। हमारी हर एक सलाह, चाहे हम आगे भी देखेंगे कुछ और सलाहों को, लेकिन हर चीज का सलाह जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित होना जरूरी है। अगर कोई भी सलाह परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, तो वो हम इस बात को जान लें कि वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती। चाहे हम उसको अपनी भाषा में प्रभु का कितना बड़ा भी दास या दासी बोल लें, अगर कोई भी सलाह परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है ना, अगर कितना ही बड़ा दास, प्रभु का दास आपको बोले, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए, है ना, मैं भी अगर आपको बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वचन में आज आप उसको जांच के देख सकते हैं। वचन में लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, यानी कि वो सलाह परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती। मैं अगर आपको सिखा रहा हूं और मैं ही आपको बोल रहा हूं, तो उसका मतलब मैं परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बड़ा सेफ्टी मेजर भी है, एक सेफ्टी चेक भी है। आपकी सलाह आपको जहां से भी आ रही है, आप सबसे पहले देखिए क्या वो बाइबल आधारित है, क्या वो सलाह जो बाइबल का खंडन तो नहीं कर रही है, बाइबल के विपरीत तो नहीं जा रही है। अगर परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में है, आप उसको ले सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो आप समझ जाइए कि वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। हम देखते हैं इब्रानियों 4 अध्याय की 12 को अगर हम देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या लिखा था, वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, है ना, बड़ा क्विक है, बड़ा जल्दी से काम करता है ना। कई बार हमारे दुनिया के सलाहकार फेल हो सकते हैं, या शायद आज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं गैजेट्स के ऊपर, लेकिन अक्सर होता है कि हमारे गैजेट्स भी फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो है, हमें वेबिनार्स को कैंसिल करना पड़ता है या पोस्टपोन करना पड़ता है, या हमारी मीटिंग्स बाधित हो जाती हैं, हमारी कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की सलाह किसी भी हालात में बाधित नहीं हो सकती, वो बहुत क्विक है, और वो जो बड़ा शक्तिशाली है परमेश्वर का वचन, और लिखा वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है ना। हम खुद भी अपने आप को कई बार नहीं जान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे अंदर पूरे व्यक्तित्व को जानता है। और इसलिए हमारे, क्योंकि उसने हमें रचा है ना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को बोलते रहे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं तुम्हें ये चीज तुम नहीं कर पाओगे, या तो ये काम तुम कर लोगे, है ना। बच्चे को एहसास भी नहीं होता, लेकिन माँ बाप बड़े ही उसको एनकरेज करके बोलते हैं कि हम तुम्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने जिसे हमें पैदा किया है, जिसने बनाया, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से हमारे अंदर तक हमें पहचानता है, हमारे हृदय की मनोरथों को भी, हमारे हृदय की इंटेंशंस को भी जानता है। इसलिए सबसे प्राथमिक सलाहकार क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन की भी खोज करना अनिवार्य है, और हमें परमेश्वर के सबसे पहले हम जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिस चीज में भी हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे अर्थव्यवस्था में भी हमें हर चीज को पहले परमेश्वर के वचन में देखा। हमने देखा कार्य के विषय में भी जब बात कर रहे थे, हमने उन कोई मनुष्य के विचारों की बात नहीं करी, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन में से बात करी कि परमेश्वर का वचन हमें कार्यों के क्या सिद्धांत सिखाता है। इसलिए हर एक सलाह जो भी आप कर लेते हैं, उसको वो जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए। यशायाह 5 अध्याय की 21 आयत को अगर हम देखें, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। है ना। यहाँ पे वचन लिखा है ना, बड़ा सुनने में बड़ा कठोर सा शब्द लगता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? वो हाय उस व्यक्ति पे जो क्या है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि में ज्ञानी या क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है ना। इसलिए हम देखते हैं नीति वचन में साफ लिखा हुआ है, दो तरीके से नीति वचन में लिखा हुआ है। अगर हम देखें 3 अध्याय की 5 और 6 आयत में, क्योंकि परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व को जानता है। हम कई बार सीधी तरीके से नहीं, लेकिन हम टेढ़ी तरीके से गलत काम करते हैं। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। है ना, दो चीजें परमेश्वर कह रहा है कि पहली बात तो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या कह रहा है? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। है ना, क्योंकि हम अगर आधा काम कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं, वो भी बेकार है ना। हम परमेश्वर पे भरोसा कर, हम जो है लिखा हुआ है, हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि का भी सहारा ले रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और हम अपनी बुद्धि का सहारा भी नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तब भी गलत है। तो इसलिए लिखा हुआ ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। ये कोई कंपल्शन नहीं है, किसी के कहने या दबाव से नहीं है, लेकिन अपने हृदय की सच्चाई से, हृदय की खराई से। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला और प्राथमिक सलाहकार क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन से सलाह लेनी है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, कि हमसे क्या चाहता है, हमें क्या दिखा रहा है, चाहे हमारे कोई भी विषय क्यों ना हो जीवन का, और उसमें हमें परमेश्वर के वचन से सलाह लेनी है। हम देखते हैं हमारा दूसरे सलाहकार की ओर जा रहे हैं, है ना। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे पता है आप जैसे बहुत से लोग मैरिड कपल्स यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, है ना, कि आपका दूसरा सलाहकार या इंपॉर्टेंट सलाहकार दोनों में कौन सा है जो मैरिड व्यक्ति हैं? आपके पति पत्नी या आपके माता पिता? मैं आप मेरा सवाल समझ गए, है ना? हम सलाहकार की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की सलाह की बात कर रहे हैं। आप दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूं, जो लोग मैरिड हैं उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सलाहकार कौन है? आपका पति या पत्नी या आपके आपके मम्मी पापा? है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है ना? कई लोग किसी ने मुझे लिखा है, शिखा ने लिखा है हस्बैंड, है ना, आप उनके केस में, है ना, और किसी और नितिन ने लिखा है वाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? हमारे लिए इस बात को समझना बड़ा ही जरूरी है। विशेषकर मैं बात कर रहा हूं अपने भारतीय कल्चर की और एशियन कल्चर की, कि यहाँ पर आकर के एक बड़ा टकराव आ जाता है। बहुत से परिवार, क्योंकि हम लोग मैरिज काउंसलिंग में भी बहुत सालों से हैं और लगभग 18 साल हो गए, और इस बात को हम देख रहे हैं कि, और अगर आप भी, मैं आपको देखूंगा, बोलूंगा, अगर आप खुद अपने झगड़ों की अपनी जड़ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लड़ाइयों की ज्यादातर जो बातें थी वो खुद डायरेक्ट नहीं थी, वो कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई थी, स्पेशली शायद सास ससुर से या इन-लॉज से, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इन-लॉज की तरफ से या कहीं ना कहीं से आ रही थी, है ना? और आज की शाम में बताना चाहता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पे, मनुष्य के तौर पे अगर जो सलाहकार है वो आपका है पति या पत्नी। हस्बैंड्स के लिए पत्नी और वाइफ्स के लिए पति। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए जो सबसे पहला व्यक्ति है जो आपको कंसल्ट करना है वो है आपका पति पत्नी। अब सवाल है, शायद बहुत से लोग बोलेंगे, अरे मेरी पत्नी को तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, उसको मार्केट के विषय में कुछ पता ही नहीं, उसको फाइनेंस के विषय में पता ही नहीं। या शायद कई लेडीज बोलेंगी कि अरे मेरे हस्बैंड इस मामले में बड़े फुअर हैं, उनको तो फाइनेंस का कुछ आता ही नहीं है, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है, ये तो मैं ही करती हूँ, मार्केटिंग तो मैं देखती हूँ, सारा सामान तो मैं लेकर के आती हूँ, है ना? ऐसा नहीं है, समान उसकी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि पति पत्नी जो है हमें उनको सलाह लेनी है ना? ज्यादातर हमारे परिवेश में जो होता है, स्त्रियों को सोचा जाता है कि स्त्रियों को जो है ज्ञान, धन का ज्ञान नहीं है, और इसलिए जो सारा मैनेजमेंट है वो हस्बैंड्स को ही देखना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक साइंटिफिक भाषा में उसको इंट्यूटिव एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है, यानी कि पूर्व आभास का ज्ञान, है ना? ये साइंस ने प्रूव किया है कि मनुष्य के अंदर पूर्व आभास की एक क्षमता है, कि मनुष्य जो है आउट ऑफ नोवेयर, उसको कुछ भी नहीं पता, कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो पूर्वाभास कर सकता है कई चीजों का। और ये साइंस ने प्रूव किया कि ये आभास यानी इंट्यूटिव एपिस्टेमोलॉजी स्त्रियों में ज्यादा है। अगर आप अपने कोई भी केसेस को ले लीजिए, चाहे आपके मम्मी को याद कर लीजिए या अपने वाइफ को याद कर लीजिए ना, कई बार वो बोलती हैं कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और लोग बोलते हैं कहाँ से, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे तुम इस बोल रही है, कोई ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है ना? लेकिन वो बड़ा ये कई बार रिजिड हो जाती हैं लेडीज, जब बोलती हैं नहीं नहीं मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं शक हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और कुछ समय और पता चलता है और हम बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ, वैसे ही निकला, है ना? परमेश्वर, ये साइंस, ये विज्ञान ने प्रूव किया है कि ये इंट्यूटिव एपिस्टेमोलॉजी स्त्रियों में ज्यादा होती है, और परमेश्वर का वचन भी हमें बता रहा है कि हमें पति पत्नियों को महत्व देना है। हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 को अगर हम देखें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, हेल्प मी। अगर आप देखें ये वर्ड जो है एग्जैक्टली, ये वर्ड पवित्र आत्मा के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया था कि हेल्पर, और यहाँ पे वचन में परमेश्वर ने पति पत्नी के लिए भी, आदम को भी वही बोला, मैं पत्नी जब कहा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और ये सहायक जो है केवल एक चीज के लिए नहीं है, ये जो रिश्ता है ये आत्मा देह प्राण का रिश्ता है। इसलिए हर चीज में हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है उस हमारे जीवन के जीविका के एक हिस्से में आ जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी सलाह जो है पति और पत्नी दोनों के बीच में होनी बड़ी अनिवार्य है ना? सुबोपदेशक 4 अध्याय की 12 में लिखा हुआ, 2 आर बेटर देन 1, दो से एक से दो जो है भले हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल अच्छा होता है ना? ये इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, और वचन वहां पे लिखा हुआ है सुबोपदेशक में, हाय उस पर जो अकेला है। और आज हम देखते हैं ना, बड़ा ही स्वाभाविक सी बात है, बड़े लोग बोलते हैं अरे मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई। कई बार आप देखिए अपने जीवन के कुछ इंस्टेंसेस को याद करके देखिए, आप मार्केट गए, है ना, और आप जब चीज लेकर के आए तो आप क्या बोलते हैं, अरे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे कोई, मेरे साथ कोई था ही नहीं, मैंने तो बोला था उसको चलने के लिए मेरे साथ, है ना? परमेश्वर ने इसलिए हमसे चाहे कि हम क्या करें, हर चीज में हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंसेस के, कुछ खरीदने के, कोई भी बात है, तो हमारे सलाह जो है कहाँ से आनी चाहिए, हमारे पति पत्नी से। ठीक है ना? इस बात का हमें, क्योंकि हमें पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, आपकी नीड क्या है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो फैमिली का ऑर्डर है वो माता पिता से हट करके वो कहाँ चला गया है, वो पति या पत्नी के साथ जुड़ चुका है।
ठीक है। अब जो है, अगर मेरे फादर का नाम प्रसाद चलता था, पास्टर प्रसाद, तो मैं अब प्रसाद फैमिली नहीं हूँ, प्रसाद फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन मूल रूप से अब मैं क्या हूँ, जेकब हूँ। मेरा फैमिली जो वो जेकब फैमिली है, क्योंकि मेरा नाम जेकब चलता है। और उस जेकब फैमिली में इमीडिएटली मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी वाइफ आते हैं, है ना। हम जो है कई बार उस बात को समझ नहीं पाते। हमें लगता है, हम अगर एंसेस्टर्स में चला जाता है, हमें लगता है वो बड़ा ठीक है, वो हमारा हाउस होल्ड है, हमारी किनशिप है, वो रिश्तेदारी है, लेकिन हमारा इमीडिएट फैमिली क्या है, पति पत्नी से आया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि दे टू शैल बी वन। पहला पत्रस 3 अध्याय के 7 आयत में लिखा हुआ है कि वो दोनों, अगर पढ़ दीजिए। वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना हाँ, जाए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम दोनों, बोथ टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ टुगेदर, वो क्या है, जीवन के वारिस हैं। इसलिए हर चीज में आपको सब कुछ पता, पति पत्नी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फाइनेंसेस में भी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा, हम जब लोगों के साथ, परिवारों से बात करते हैं, तो लोग हमसे शिकायत करते हैं, अरे मुझे तो फाइनेंसेस का कुछ पता ही नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं कि कितनों को तो ये भी कहते हैं, हमें ये नहीं पता इनकी सैलरी कितनी है, हमने आज तक इनकी सैलरी नहीं देखी, सैलरी स्लिप नहीं देखी, हमें ये नहीं पता कितने बैंक अकाउंट्स हैं, हमें यही नहीं पता कि कौन कौन सा, कहाँ पर लॉकर है, कहाँ पर किस प्रॉपर्टी में किसका नाम है ना। और ये क्या करता है, ये रिश्ते को भी दूरी में बना करके रखता है ना। क्योंकि मैं आपसे बता रहा था, मैं कई पासवानों के साथ, मैंने बड़े कई लीडर्स के साथ इस सेमिनार को किया है ना। और कई लोगों ने इस गवाही दी। एक पास्टर ने मुझसे बोला कि मैं इस मीटिंग के बाद मैंने अपनी पत्नी को जाकर, क्योंकि मुझे लगता था ये सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, मेरी पत्नी का इसमें क्या लेन देन है ना, मैंने उसी दिन जाकर के अपनी वाइफ के साथ सारे अकाउंट डिटेल्स शेयर किए कि मेरे पास कितना पैसा है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे कितने एटीएम है, और एटीएम का पिन कितना है ना। यानी कि कितने समय तक उनको लगता था कि सिर्फ वही डील कर सकते हैं, उन्हीं को हैंडल करना चाहिए। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, मार्केट के आधार पे, फ्रांसिस के आधार पे, शायद हो सकता है पति या पत्नी में से का ज्ञान थोड़ा कम हो, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है क्योंकि लिखा हुआ है, दो का परिश्रम जब दो मिलकर के बात करेंगे, है ना। इसलिए हम देखते हैं मत्ती में भी जब यीशु मसीह ने बोला, तो कितने लोगों की कंडीशन थी, कितने लोग मिलकर अगर प्रार्थना करें तो, यदि दो जन मिलकर के। और ये दो कौन जन है जो हमेशा एक साथ रह सकते हैं? क्या आपके मम्मी पापा, या क्या आपका पास्टर, क्या आपका काउंसलर या मेंटर? नहीं, वो नहीं रह सकते। लेकिन कौन है जो हमेशा आपके साथ रह सकता है? वह आपका पति या आपकी पत्नी है। और इसलिए परमेश्वर मसीह ने एक क्राइटेरिया रखा, अगर दो जन एक मन के हो जाएं, है ना, क्योंकि दोनों जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अपने स्वभाव को एक दूसरे के प्रति हम जांचें, अपने रिश्ते के ऊपर काम करें। और फाइनेंसिस के ऊपर, हम जब फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है ना। मैंने एक वीडियो को रखा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद, क्योंकि कंप्यूटर हैंग कर रहा है, मैं शेयर कर पाऊंगा। एक छोटा सा क्लिप था कि उसमें किस तरीके से मैंने उसमें इलस्ट्रेट किया गया था कि अगर हम काउंसलिंग में नहीं चलते, एक दूसरे की सलाह के साथ, कैसे हमारी पीस जो है पीसेस में बदल जाती है ना हमारी। इसलिए अगर आपको अपने घर में डिसाइड आपको करना है, सिर्फ एक आई और ई का डिफरेंस है ना, ए का, वो आपकी पीस सलाह के साथ चलेंगे तो पीस रह सकती है, लेकिन वही अगर आप सलाह से हट जाएं तो वही पीस जो है टुकड़ों में बट करके पीसेस में बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सलाह के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा है जिसको वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई भी अलग ना करे। ये कुछ दिनों के लिए, कुछ सीजन के लिए नहीं है, लेकिन जब तक हमें सांस अलग ना करे, ये तब तक रिश्ता है। इसलिए हमारे जो मनुष्य के तौर पर जो प्रथम सलाहकार है वो हमारे पति पत्नी है ना। फिर दूसरा नंबर जो मनुष्य के रूप में, ये और वैसे देखा जाए ऑर्डर में, जो तीसरा हमारे सलाहकार है वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, है ना। माँ बाप जो विवाहित नहीं है उनके लिए सेकंड नंबर पे आएगा उनके सलाहकार, लेकिन जो मैरिड है उनके लिए तीसरे नंबर पे है ना। क्यों हमारे माता पिता? क्योंकि उनके पास हो सकता है, शायद कई बार हमें लगता है माँ बाप से क्या सलाह लें, क्योंकि वो तो हमसे पढ़े लिखे कम है। हो सकता है उनको दुनिया, हम आज जो दुनिया हो गई है वो उसको उस तरीके से नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता के पास जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो जीवन बिताने का, जो जीवन जीने का एक्सपीरियंस है, वो हमसे कहीं ज्यादा है ना। उनके पास ये बेनिफिट है जो शायद वो ठोकर खा के सीख चुके हैं, या उन्होंने धोखा खा करके सीखा है। वो सारे एक्सपीरियंसेस उनके पास है जो हमारे पास नहीं होंगे, या बच्चों के पास नहीं होंगे। इसलिए, और दूसरी बात क्या है, वो हमें बड़े अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि माता पिता जो है जानते हैं अपने बच्चों को। कई बार ना बच्चा जिद करता है कि मुझे ये लेना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब माँ बाप क्या बोलते हैं, नहीं बेटा आप ये देखना, यूज नहीं करोगे, आप ये पहनोगे नहीं, हम खरीद तो देंगे लेकिन आप पहनोगे ही नहीं, है ना। कई बार बच्चे मान जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे जिद करके ले लेते हैं, और उसके बाद आप उसको देखिए तो वास्तव में आप पाएंगे वो, कई आप अपने घरों में देख लीजिएगा जाकर के, अगर आज आज ही आप देखेगा, कई ऐसी चीजें होंगी, बच्चों ने आपकी सलाह ना मान के चीज खरीद ली, और आपने पहले ही बोला था बच्चों ये तुम यूज नहीं करोगे, और वो चीज आज भी वैसी पड़ी होगी, बच्चों ने यूज नहीं किया,
क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चों की बनावट कैसी है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कैसे। थोड़ी देर के लिए वो इमोशनली कैरिड अवे हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल क्योंकि माता पिता ने उनको पैदा किया है, माता पिता ने उनके पाल पोस के बड़ा किया है, उनको देखा है बड़ी नजदीकी से, इसलिए माता पिता जानते हैं वो कैसे हैं। इसलिए हमारे माता पिता हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट सलाहकार हैं। ठीक है, और अगर विश्वासी हैं तो और अच्छी बात है। हाँ, जरूरी है, यहाँ पे मैं फिर से एक चेतावनी दूंगा, हो सकता है कि अगर आपके माता पिता का ज्ञान परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है तो वहां पे थोड़ी सावधानी की जरूरत है, कि वो अगर ऐसे विषय हैं जो वचन पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो वहां सावधान रहना है। लेकिन अगर हम जब अनुभव की बात करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके अनुभवों से सीख सकते हैं और उनकी सलाह को हम ले सकते हैं। ओके, नीति वचन 6 अध्याय उसकी 20 से 22 आयत अगर हम देखें। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रहे और अपने गले का हार बना ले। वे तेरे चाल चलन में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझ से बातें करेंगी। है ना, अब क्या कर, माय सन कीप योर फादर्स कमांडमेंट एंड forsake नॉट द लॉ ऑफ योर मदर। अपने माता और पिता, परमेश्वर का वचन बड़ा एक बड़ी खूबसूरत बात है ना। हमने दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति ने मतभेद कर रखा है या ऊपर नीचे का दर्जा दे रखा है, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दोनों का बराबर का सम्मान दे रखा है, बराबर का दर्जा दे रखा है। और दोनों के लिए कह रहा है कि पिता का और माता का, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, रोल हैं जो परमेश्वर का वचन सिखाता है और उसके अनुसार चलने की जरूरत है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर एक वार्निंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बड़ा सावधान रहना है। हमारे जो भी सलाह है ना, वो क्या होना चाहिए? स्पाउस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका पति बोल रहा है कि आज कहीं आपको पार्टी में जाना, क्या पहनूं, क्या खरीदूं, है ना। आपका पति बोल रहा है ये खरीद लो, और आप बोले नहीं नहीं मम्मी से पूछ लेती हूँ। या सेम चीज हस्बैंड के लिए भी हो सकती है कि हस्बैंड से वाइफ कह रही मैं चाहती हूँ इस बार तुम ये खरीदो अपने इस फंक्शन के लिए, और वो लड़का बोले कि नहीं नहीं मैं मम्मी से पूछता हूँ या पापा से पूछता हूँ कि मेरे को क्या पहनना चाहिए, है ना। छोटी सी बात है, हो सकता है वो बात छोटी सी हो, लेकिन वो छोटी सी बात जो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। आप अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, आपको घर में क्या जरूरत है, सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर वही बोले नहीं हमें ऐसा बेड लेना है, और आप बोले नहीं नहीं मैं मम्मी से पूछता हूँ या पापा से पूछता हूँ, या वाइस वर्सा, दोनों में से कोई भी बोलता है कि नहीं मैं अपनी मम्मी पापा से पूछता हूँ, है ना, वो क्या करेगा? एक कॉन्ट्राडिक्शन या एक लड़ाई का विषय बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि हमारा कोई भी काउंसलिंग जो है स्पाउस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। माता पिता से जो हम सलाह ले रहे हैं, और इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा परमेश्वर का वचन है। हो सकता है कि शायद दोनों में क्लैश हो सके, लेकिन इसलिए सबसे पहले अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर रखेंगे तो आप उस बात को बड़े आसानी से समझ पाएंगे, आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, है ना। एक आयत है नीति वचन, सॉरी पति उसका 2:24, जेनेसिस 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, है ना। मैं ये कोई मैरिज के ऊपर मैं कोर्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड। ये बात परमेश्वर ने बोली और केवल वहीं पे खत्म नहीं हो गई। उसके बाद इस बात को मत्ती 19:5 में यीशु मसीह ने एग्जैक्टली सेम शब्दों में दोहराया, और उसके बाद हम देखते हैं कि सेम चीज को पौलुस ने इफिसियों की पत्री में दोहराया है ना। फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस कारण से वो दोनों 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, है ना। ये हमारा भारतीय या जो हमारा एशियन संस्कृति, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े सवाल आप लोग करने लगेंगे, आपके दिमाग सवाल आएंगे, अरे हम कैसे अपने माँ बाप को छोड़ दें, बुजुर्ग माँ बाप को कैसे छोड़ दें। लेकिन यहाँ एक प्रिंसिपल को समझना जरूरी है, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, लिविंग एंड क्लीविंग, छोड़ना और पकड़े रहना। ये छोड़ने से क्या मतलब है ना। ये जरूर है कि हम एक शारीरिक तौर से एज एन एशियन कल्चर, एज ए भारतीय होने के नाते अपने माता पिता की जिम्मेदारी को उठाते हैं, लेकिन हमारा जो इमोशनल डिटैचमेंट है, जो एक रिश्ते का डिटैचमेंट है, जो प्रायोरिटी है जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम प्राथमिकता बोलते हैं, वो ऑर्डर चेंज होना जरूरी है ना। विवाह से पहले जो ऑर्डर था, अब विवाह के पश्चात वो होना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ इस कारण से पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और ये 3 बार रिपीटेड। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि 2 या 3 गवाहों के बीच में चीज स्थापित होती है, और इसलिए इसको 3 बार बोला गया है। और हमें पता है तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमसे बोला है। परमेश्वर ने खुद बोला एज अ ह्यूमन, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे शिक्षा दे रहे हैं यीशु मसीह ने बोला, और पौलुस जो कलीसियाओं के संस्थापक हैं जिन्होंने बड़ी व्यापक सेवा करी, वो बोल रहे हैं। कोई मामूली व्यक्ति हमसे नहीं बात कर रहा है, और वो बोल रहा है इस कारण से पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके, एक इमोशनल डिटैचमेंट, एक इमोशनल प्रायोरिटी में पत्नी या पत्नी को पहला स्थान देना, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
आज ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही है कि स्त्री या पुरुष जो है वो डिटैचमेंट नहीं सीख पाए। वो शादी करके आ तो गए, लेकिन हर बात में हर एक जब सलाह की बात आती है, क्या होता है आजकल, क्योंकि बड़ा आसान भी हो गया, पहले तो जाकर के करना पड़ता था, आज जरूरत नहीं, एक फोन उठाया, एक नंबर, सिर्फ एक बटन डायल किया और तुरंत हमारी बातचीत या वीडियो कॉल पे हम सीधे चले जाते हैं, है ना। क्या बनना है, मेरे कई बार बड़े से लोग हमें बताते हैं कि आज मेरी नंद मुझे बता रही थी कि तुमने मम्मी पापा के लिए क्या बनाया, आज तुम क्या बना रही हो घर के अंदर, तुम्हें ये बनाना चाहिए था, तुम्हें वो क्यों नहीं बनाया। छोटी सी बात है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो हैं एक रिश्ते को तोड़ने का जरिया बन जाती हैं। इसलिए ये पतियों की जिम्मेदारी है कि वो जो पुराने जो जुड़ाव हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, ये बड़ा चीज आप समझ सकते हैं, एक माँ जो है गर्भ के अंदर अपने बच्चे को 9 महीने रखती है, कितना ही प्यार करे, आपको लगता है कि अगर माँ सोचे कि मैं उसको 10 महीने या 12 महीने अपने पेट में रख लूं तो बच्चा मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, मेरे साथ ज्यादा जुड़ा रहेगा, या ज्यादा उसकी हेल्थ हो जाएगी, है ना। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात को समझ सकते हैं, या बाकी जो साइंस के लोग समझ सकते हैं, वो बच्चे के लिए स्वास्थ्य की बात कभी नहीं होगी, है ना। जब बच्चा बाहर आता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसको काटना जरूरी है। 9 महीने तक माँ ने सब कुछ उसको उस कॉर्ड के द्वारा दिया है, उसकी बढ़ोतरी, उसकी पैदाइश वहां से हुई है, लेकिन अब जब वो इस दुनिया के अंदर आ गया है, एक नई लाइफ को जब शुरू कर रहा है, तो उस कॉर्ड को काटना जरूरी है। अगर वो कॉर्ड नहीं कटती है तो बच्चा स्वस्थ कभी नहीं रह सकता। उसी प्रकार विवाह में भी जब हम पति या पत्नी जुड़ रहे हैं तो वो एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, एक नए संसार की शुरुआत हो रही है, इसलिए पुरानी कॉर्ड्स को कटना जरूरी है। इसी प्रकार जैसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, डॉक्टर काटता है या दाई काटती है, उसी प्रकार से उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कटना जरूरी है। ये नहीं परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने माँ बाप को, भाई बहनों को हम भूल जाएं, उनका रिस्पेक्ट ना करें। परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा वचन है जो हमें केवल आज्ञा ही नहीं देता, लेकिन उसके साथ आशीष भी जुड़ी हुई है। अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उससे क्या होगा, 2 चीजें, तेरी आयु लंबी होगी और तेरा भला होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनका आदर करना बंद कर दें, उनकी देखभाल करना बंद कर दें। हो सकता है ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर आप अपने माँ बाप को एक ही घर के अंदर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे प्रायोरिटी शिफ्ट होना जरूरी है। हमें अपने माता पिता से, अपने बाकी भाई बहनों से प्रायोरिटी को हटा करके हमारे लिए पति या पत्नी वो प्रायोरिटी बननी चाहिए, उसको पहला स्थान देना जरूरी है। और ये एक बड़ा, मैं क्यों ड्वेल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा परिवारों को टूटने का, लड़ाइयों का यही कारण है, क्योंकि वो एक दूसरे से ज्यादा अपने परिवार वालों को ज्यादा महत्व देते हैं। पति की या पत्नी की सुनने से ज्यादा वो जो अपने माँ बाप की ज्यादा सुनते हैं। इसलिए मैं एक चेतावनी के तौर पे भी दे रहा आपके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, कि जो भी आप बात कर रहे हैं, आप सबसे पहला सलाहकार, अगर आप मैरिड हैं तो आपका पति पत्नी होना चाहिए। अगर वो सलाह आपकी पति या पत्नी की ओर से नहीं है तो आप अपने पति या पत्नी के प्रति नहीं, अपने परमेश्वर के, अपने वचन, बाइबल के वचन के प्रति आप जो है आप पाप कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मुसीबतों को खड़ी कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, उस लिविंग क्लीविंग प्रिंसिपल को समझना। फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट करूं, उसका मतलब ये नहीं है अपने माता पिता का आदर करना हमें छोड़ना है, उनकी देखभाल करना छोड़ना है। अगर आप माँ बाप लाचार हैं, फाइनेंशियली वीक है, आप जो कुछ कर सकते हैं यू डू इट, आपको करना है, लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता को पहचाना जरूरी कि प्राथमिकता क्या है, आपकी पत्नी या आपका पति है। आई होप परमेश्वर ने जरूर ये बात को समझने में हमारी मदद करी है, ताकि हम परमेश्वर की कई बातों पर हम विजय प्राप्त कर सके अपने पारिवारिक चीजों पे। हम देखते हैं कि चौथा जो सलाहकार है वो कौन है, परमेश्वर के लोग, है ना। हमने ह्यूमन लेवल पे अगर हम बात करें, ह्यूमन ऑर्डर पे तो तीसरा, या हम ओवरऑल पे बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं चौथा हमारा सलाहकार क्या है, परमेश्वर के लोग। यहाँ पे क्यों वर्ड मैंने यूज किया है परमेश्वर के लोग, क्योंकि इस बात को जानना जरूरी है। हमारे पास एक पैरामीटर दिया गया है, और वो पैरामीटर क्या है नापने के लिए, परमेश्वर का वचन है। दिस इज लाइक एन स्केल, ये लाइक स्केल, एक स्केल की तरह है जिसपे हम नाप सकते हैं। मैंने कहा सलाह लेना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि हमारी सलाह जो है कहाँ से आ रही है। क्योंकि अगर हमारी सलाह का स्रोत सही नहीं है, सलाह का जो जहां से आ रही है वो स्रोत गलत है, तो हम अपने आप को एक नई मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं। हम पूरा वृत्तांत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपने से अगर आपको याद हो तो मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। सुलेमान के बाद जो थे हम देखते हैं उसका बेटा रेहोबाम जो है वो राजा बना। मेरे वजह से 8 आयत पढ़ने मदद करेगा। पहला राजा 12 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़िएगा। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली और जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। 8 आयत है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेहोबाम ने क्या किया, फिर से पढ़िएगा। रोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, हाँ, जो यहाँ लिखा हुआ है कि उस सम्मति को उसने जब वहां के लोग जो थे अपनी समस्याओं को लेकर के आए, तो उसने अपने बुजुर्गों को, जो एल्डर्स थे, उनको बुलाया और उनसे सलाह ली, और उन्होंने बोला कि अगर तू अपने राज्य की स्थिरता चाहता है तो क्या कर, उनकी बात को मान ले।
लेकिन फिर उसने अपने जवान फ्रेंड्स को बुलाया, क्योंकि वो बात उसको सुनने में अच्छी नहीं लगी, उसके कानों को पसंद नहीं आई। उसको लगा अरे, क्योंकि उसके साथियों ने बोला अरे तू उनकी बात मान लेगा तो तू तो कमजोर पड़ जाएगा, ये तुझ पे हावी हो जाएंगे, और वो बात उसको अच्छी नहीं लगी। इसलिए लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, बुजुर्गों की सलाह को, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, उनकी सलाह को त्याग दिया, उसको नहीं सुना। दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस, है ना। हम अक्सर परमेश्वर, हम सलाह लेने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कईयों से सलाह लेते हैं। उनको दुनिया की कई बार सलाह बड़ी अच्छी लगती है, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के वचन की सलाह को वो ऊपर, उसके ऊपर दिखाई देती है क्योंकि लोगों को लगता है, लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे क्या करें, जब दुनिया में रहते हैं तो थोड़ा तो दुनिया के अनुसार भी चलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस मिट्टी से बने तो हमें थोड़ा मिट्टी के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें थोड़ा वाली बात नहीं सिखाता है। परमेश्वर के वचन बार बार हम देखते हैं कि इस बात को बोलिए तो चुन ले, इधर या उधर, है ना। हमारे पास जो है मिलावट का जीवन नहीं है। लिखा हुआ है पूरी तरीके से, हमें जो है रोमियो 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक और आयत में, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, हमें जब हम परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है तो केवल हमारे आत्मा में नहीं, हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी सोच समझ, हम जिस तरीके को अपनाते हैं उसको भी बदलना जरूरी है। हमारे सलाहकारों को देखना जरूरी है कि हमारे सलाहकार की जो सलाह आ रही है वो कहां से आ रही है। लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता, थोड़ा सा झूठ बोल लो। अरे किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, बड़े हाइपोथेटिकल बातें करते हैं ना। अगर थोड़ा से किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, बट क्या वो वचन पर आधारित है? मैंने शुरू में सबसे पहले एक क्राइटेरिया रखा कि अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कोई भी सलाह कहीं से भी आ रही है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और अगर आपने उसको माना है तो उसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीप द कॉन्सिक्वेंसेज। इसलिए बड़े सावधान रहना है कि हमारे सलाहकार कहाँ से है, कौन है, और वो सलाह कहाँ से आ रही है। और हम देखते हैं उसने जब उस सलाह को नहीं माना, वहां के लोगों ने क्या किया, बलवा कर दिया, और बलवा करके क्या किया, उन्होंने उसकी जगह जेरोबोआम को राजा बना दिया। और केवल इतना ही नहीं, आगे चल करके हम देखते हैं कि उसका राज्य बट गया, और उसके आगे उसकी वजह से जो थी उसकी मृत्यु भी हो गई। इसलिए बड़ा सावधान है कि हमारी सलाह कहाँ से आ रही है, हम सलाह कहाँ से कर रहे हैं। हम जो है, हमारी सलाहकार क्या सचमुच में परमेश्वर के लोगों से आ रही है, जो जो जिनके पास हम सलाह के लिए जा रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हमें बड़ी ही सावधानी से देखना है। दूसरी एक और है जो मैंने इसमें लिखा, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हम सलाह के लिए जो है उस किसी फील्ड के एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं ना। पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप जो है सेविंग्स की बात कर रहे हैं, तो आप सेविंग्स के विषय में जो सेविंग्स का ज्ञान रखते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो आप जो है कंप्यूटर का जो एक्सपर्ट है आप उससे सलाह ले सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं, अगर आपको, तो आप उस ऐसे व्यक्ति से बात सलाह ले सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के विषय में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जानता हो, है ना। उसमें कोई बुराई नहीं है ना। हम सलाह की खोज अनेक जगहों से कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी विशेष जो डिस्करेजमेंट है, जो बड़ा ही हमें सावधानी से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, वो क्या कहा गया है, स्टे अवे। हमें अलग रहना है, दूर रहना है। किन से रहना है? फॉर्च्यून टेलर से, मीडियम से, स्पिरिचुअलिस्ट से। ये स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब आत्मिकता नहीं है, ये वो स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब होता है जो आत्माओं से बात करते हैं या आत्माओं को के साथ कनेक्शन बनाने की बात करते हैं, है ना। द बाइबल टेल्स अस नेवर टू सीक काउंसिल ऑफ दीज। हमें परमेश्वर का वचन बड़ा ही सलाह दे रहा है स्पष्ट तरीके से कि हमें इनकी सलाह की खोज नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो कोई भी ऐसी चीज है जो भविष्य के विषय में हमें बताने की कोशिश कर रही है, चाहे हमारा हॉरोस्कोप हो, चाहे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हो, उनसे दूर रहना है। आप सोच रहे होंगे कह रहे हम तो विश्वासी हैं पास्टर जी, हमें तो इन सब चीजों को जानने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कई विश्वासी लोग भी जाने अनजाने में चीजों करते हैं ना। अपने हाथ को ही दिखाने लगता है, मेरा हाथ देख के कोई हमें दिख जाता है, मेरे हाथ देख के मुझे बताइए, है ना। और क्या होता है, शायद मजाक ही मजाक में हो रहा है, लेकिन वो उसने कोई भी ऐसी बात बोल दी तो वो क्या करेगा, आपके दिमाग पे इतनी चढ़ जाएगी बात कि आप उसी विषय में सोचते रहेंगे, अरे, या डर आपके अंदर बैठने की कोशिश करेगा, है ना। कई बार मैंने देखा लोगों को क्या करता है, हम विश्वास नहीं करते फिर भी क्या करना, हमने हॉरोस्कोप देख लिया, लेकिन अगर आपने उसमें कोई नेगेटिव चीज देख लिया, आज आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आज आपके साथ कुछ हो सकता है, दुर्भाग्य घटना घट सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती है, हमारे अंदर क्या आ जाएगा, वो डर आ जाएगा। हमें पता है ये सच्चाई नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। भजन 121 में लिखा है वो तेरे आने और जाने, तेरे इच्छा लेके अब से लेके सदा तक करता रहेगा। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करें। हमारे पास वो जो प्रेडिक्शंस हैं, हमारे पास जो वो प्रोमिसेस हैं, हमें क्यों मजाक में भी या क्यों एक थोड़े से उसके लिए भी इन चीजों के पास जाने की जरूरत है ना। मैं आपको, मैंने जैसे कहा, मैं बहुत साल बरेली में रहा हूँ, और मेरे माता पिता भी बहुत साल बरेली में सेवा कर चुके हैं। और बड़े चौंकने वाली बात नहीं है, इतने ऐसे मसीही लोग थे जो जब आते थे पता चलता था वो कई बार ऐसे जादू टोना करने वालों के पास गए हैं, और वहां उन्होंने ताबीज ऐसी बात, ऐसी चीजें भी उन्होंने करी हैं।
भूत सिद्धि करने वालों के पास गए। तो इसलिए चौंकने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको लगे कि ये विश्वासी समूह में ये क्यों बात करी जा रही है। परमेश्वर क्यों, और मैं आपको बताऊंगा, आप भी ताजुब कर सकते हैं इस बात को जान करके कि राजा शाऊल के विषय में हम देखते हैं कि राजा शाऊल ने जो था इसी गलती को किया, है ना। इससे पहले कि हम उसके विषय में देखें, हम देखते हैं लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था 19 की 31 आयत को हम देखें। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर से ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आपको पता है कि पौलुस के पीछे एक लड़की आ रही थी, है ना, जिसको जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी, और वो जो थी वो ऐसे लोगों के साथ उनका काम करती थी, और वहां पे वो पौलुस की तारीफ कर रही है, लेकिन पौलुस ने उस तारीफ को भी उसको सुनना पसंद नहीं किया, उसको तुरंत डांटा और उस दुष्टात्मा को उसके अंदर से निकाला, है ना। आपको शायद प्लीजिंग चीजें भी सुनने को अगर मिल रही हैं तो आपको क्या करना, उस तरफ से अपने आप को अलग करना, या उस तरफ के लिए कभी रुझान ना करें। बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि हमें उनके पास ऐसी भूत सिद्धि करने वालों का सहारा नहीं लेना है। पहला इतिहास उसकी 10 से 13 और 14 आयत में हम देखते हैं शाऊल के विषय में लिखा हुआ है। पहला सैमुएल उसका 10 पहला इतिहास उसका 10 13 से 14। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वालों से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसीलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। हम जानते हैं कि शाऊल का अभिषेक किया गया परमेश्वर के दास के द्वारा, और शाऊल जो था इजराइल का पहला राजा नियुक्त किया गया, लेकिन एक बड़ी गलती उसने करी, और वो क्या उसने जो थे सॉर्सरर के पास, भूत सिद्धि करने वाले के पास, वो परमेश्वर की वो अपने भविष्य को, अपनी आगे की बात को जानने के लिए पहुंच गया। वहां लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, और इसके लिए लिखा हुआ है सो सॉल डाइड फॉर हिज ट्रांसग्रेशन। इसको क्या शब्द इस्तेमाल किया गया इसके लिए, ट्रांसग्रेशन, यानी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना। इसलिए बड़े ही हमारे लिए ये सावधानी का विषय है कि कोई भी ऐसी चीज का सहारा ना लें, चाहे वो आप मजाक में सोच रहे हैं, आपको मजाक में लग रहा हो, लेकिन किसी भी ऐसी बात का सहारा ना लें। परमेश्वर का वचन हमें बड़ा ही स्पष्ट हिदायत दे रहा है। तो आज की शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि हमारे सलाहकार जो है क्या 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 हमने देखा। सबसे पहला सलाहकार क्या हमारा, परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमने देखा कि जब हम सलाह लेते हैं, बहुत से सलाहकारों के बीच में जो दो चीज हमें देखी, स्टैब्लिशमेंट और सेफ्टी, यानी स्थापना को हमने देखा, और देखा कि हमारे जीवन में सुरक्षा आती है। और परमेश्वर का वचन हमें, क्योंकि हमारे पूरे व्यक्तित्व को जानता है, अंदर बाहर हमें पूरी तरीके से जानता है, इसलिए हमारा सबसे प्रमुख हमारा जो सलाहकार है वो क्या, परमेश्वर का वचन है। और दूसरे नंबर पर हमने देखा अगर हम विवाहित हैं तो हमारी पति या पत्नी, और है ना, हमारे लिए उनसे सलाह लेना जरूरी है, उनकी सहमति को लेना जरूरी है, आपस में बैठ के प्रार्थना करने जरूरी है, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, चाहे आप घर खरीदने की बात कर रहे हो, कार खरीदने की बात कर रहे हो, सेविंग्स की बात कर रहे हो, है ना, गिविंग्स की बात कर रहे हो, है ना। कई बार इमोशनल होकर के वाइफ या हस्बैंड को लगता है कि मैं अपने आप ही दे दूं, वो गिविंग्स उसमें शामिल है। आप गिविंग्स भी जो है अकेले इमोशनल होकर नहीं कर सकते। अगर आप मैरिड हैं तो आपको उस गिविंग्स के लिए भी कितना देना है, क्या देना है, किसको देना है, उसके लिए भी आपस में सलाह बहुत जरूरी है, पति पत्नी को, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे माता पिता हमारे लिए सलाहकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है और उन्हें इतने साल हमें पाल पोस के बड़ा किया, और उनको उनके पास हम ज्यादा अनुभव है, इसलिए हमारे माता पिता हमारे लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सलाहकार हैं। उसके बाद हमने देखा क्या है, हमारे परमेश्वर के लोग हैं, जो ईश्वरीय लोग हैं, जिनसे हमें सलाह को लेना है। और वो बड़ा ही सावधान है कि हमें इस बात को देखना है जिन व्यक्तियों के पास हम जा रहे हैं वो क्या ईश्वरीय भय को रखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अगर पति पत्नी सलाह के लिए कई बार जाते हैं ना, तो रिश्ता बनने की जगह टूट जाता है ना, क्योंकि दुनिया की सलाह अलग है ना। पति को क्या सलाह देते हैं, कह रहे उसको क्या कर, अपनी जूती के नीचे रख, अगर नहीं रखेगा तो तेरे सर पर बैठेगी। औरत के लिए को क्या सलाह देते हैं, अरे अपने पति को मुट्ठी में रखना चाहिए, अगर तूने ढील छोड़ दी तो फिर वो तेरे ऐसा करेगा, है ना। हम देखते हैं कि जबकि वचन में क्या लिखा हुआ, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो और पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। परमेश्वर के वचन की सलाह और दुनिया की सलाह बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हमारे जो सलाहकार है, जो मनुष्य सलाहकार भी हैं, वो कैसे होने चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाले होने चाहिए, परमेश्वर के सही ज्ञान को रखने वाले होने चाहिए। और नहीं तो हम देखते हैं कि रेहोबाम की तरह हम देखते हैं किस तरीके से उसका जब राज्य बढ़ गया, और वही हमारे साथ भी रिपीट, ऐसी कुछ गलती ना हो। फिर हमने देखा एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हमें क्या करना है, अब भूत सिद्धि या कोई भी ऐसे भविष्य बताने वाली चीजों से दूर रहना है, उनके किसी भी ऐसी चीज का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम सचमुच में जब अपनी अर्थव्यवस्था को हम संभालते हैं, हम सलाह के इंपॉर्टेंस को समझ सकें। कई बार अपने आप जीवन के उन इंस्टेंसेस को याद कर सकते हैं जब आपने अकेले डिसीजन लिया और आज तक आपको शायद उसका एक सरकाजम कह लीजिए या उसका खामियाजा कह लीजिए, वो आज भी भुगतना पड़ रहा है। या हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो आपको, और फाइनेंशियल लॉस भी आपके जीवन में आया हो।
इसलिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल हमें सलाह की कितनी जरूरत है ना। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है हमें मार्केट का ज्ञान ना हो, आप किसी हमें अपने पास जेब में आपके पैसा है और आप ऐसे ही चले गए, है ना, आपको पता नहीं है उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, आपकी जेब में बहुत सा पैसा है और आप चले गए, आपको लगा कि मैं अपने आप खरीद लूंगा, है ना। अगर आपने किसी से सही व्यक्ति से सलाह ली, आपने आपस में बैठ के बात करी होती, तो हो सकता है वो पैसा आपका ही है, लेकिन आपने ये भी देखा कि उस पैसे के आप मालिक नहीं है। और अगर आपने सही पैसे का, आपने सलाह के साथ उस चीज को खरीदा, तो आप कई सेविंग्स, कई जगह हो सकता है आप उसमें सेविंग कर सकते थे, और वो सेविंग आपके खुद के काम आ सकती थी, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम आ सकती थी, और उससे बढ़कर के आपके परिवार की शांति, आपके जीवन की शांति बनी रहती। इसलिए जरूरी है कि सलाह की खोज करें। हर डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेने से पहले, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, इवन डेली के डिसीजन जब आप लेते हैं अपनी पति या पत्नी के साथ सलाह, इवन छोटा सा भी आप ले रहे हैं। हम आजकल हम लोग जो ज्यादातर राशन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जो है अमेजन से मंगाते हैं, और वो लिस्ट भी जब हम तैयार करते हैं हम दोनों बैठते हैं, है ना। इट्स समथिंग वेरी छोटा सा। हम कई बार प्रोडक्ट भी अगर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम दोनों बैठकर उसको कंपेयर करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, उसकी कॉस्ट देखते हैं, है ना, उसके रेटिंग्स देखते हैं, हम दोनों बैठकर। कई चीजें मुझे नहीं दिखती हैं, कई चीजें सलोमी को नहीं दिखती, फिर हम दोनों बैठ करके करते हैं, एंड हम तब डिसाइड करते हैं। मे बी छोटी सी चीज हम उसको 10 बार और मंगा सकते हैं, लेकिन सलाह की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि सलाह बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो आपके फाइनेंसिस का। जरूरी है कि आप दोनों मिल करके सलाह लीजिए, और सबसे बढ़ करके प्रार्थना करिए। कई बार हो सकता है आप दोनों चीजों को ना समझ पाए, या दुनिया की वजह से आप उसमें कंफ्यूजन में पड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, है ना। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्पष्ट तरीके से अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है हमारी, जब हम पहले नए नए आए थे, 2009 में हम आए थे, 11 या 12 की बात है। और तब हमारे मकान मालिक ने हमसे बोला कि मकान खाली करने के लिए, और हम लोग जो थे मकान को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते थक गए हम। कम से कम 60-70 मकान हमने देखे, लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, और हम लोग ह्यूमन के आधार पर बड़ा थक गए थे। किसी में हम रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो घर पसंद, या कोई घर पसंद नहीं आ रहा था, जो घर पसंद आ रहा था उसमें कोई और प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ पूछते थे लोग, या कुछ ना कुछ रीजन था। हमने बैठ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम थक चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि आपने हमारे रखा हुआ, हम चाहते हैं कि हमें घर दे। जो पहला सैमुएल में से हम अपने वचन में से अध्ययन कर रहे थे, और परमेश्वर का वचन हमें मिला, कल सूरज गर्म रहने तक तुम्हारी सहायता तुम तक पहुंच जाएगी। हमारे पास 2 सवाल थे, क्योंकि हम चर्च जो थे उस समय, हाउस चर्च, हम उसी घर के अंदर कर रहे थे जहाँ रह रहे थे, और जो हम दूसरा घर देख रहे थे हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हमें चर्च के लिए भी अरेंजमेंट चाहिए था कि हम चर्च कहाँ करें, और दूसरा ये था कि हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, नेक्स्ट डे एग्जैक्टली 12 बजे तक, यहाँ लिखा था सूरज गर्म होने से पहले, दोपहर 12 बजे तक परमेश्वर ने दोनों चीजों का इंतजाम किया। एक स्कूल में हमारे लिए चर्च का इंतजाम हुआ, और एक घर का इंतजाम परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज भी हमसे बातचीत करता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, और मैं पति पत्नी को प्रोत्साहित करूंगा हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए। कई बार हमें लगता है कि इसके लिए क्या प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। इवन हमें कहीं इनविटेशन एक्सेप्ट करना होता है, कहीं जाना होता है, उसके लिए भी हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या ये सही समय है, या क्या हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जाना चाहिए। और परमेश्वर क्या करता है, हमें कई बार हमें हमारे नुकसान से, हमें आने वाली हानि से बचाता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़ा ही अद्भुत तरीके से गाइड करता है। पिछली बार मैंने आपको बताया, हम 80 दिन तक जो लॉकडाउन में फंसे रहे, हमने प्रार्थना करके निकले थे, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से बरेली लेके गया, है ना। एक दिन अगर 1-2 दिन का जिक्र हो जाता तो शायद हम बरेली नहीं निकल पाते, लेकिन उसमें ही परमेश्वर ने भलाई निकाली कि मम्मी अपने घर के अंदर जो थी लास्ट, अपने जर्नी का लास्ट बिता सकें। परमिशन ने अगुवाई करी। उसके बाद फिर हम जो थे, हम ग्रेटर नोएडा में थे, क्योंकि उस समय स्टेट इंटर स्टेट का लॉकडाउन नहीं खुला था, लेकिन विद इन स्टेट मूवमेंट अलाउ हो गए थे, और हम प्रार्थना कर रहे थे हम नोएडा से कि प्रभु हम चंडीगढ़ कब आगे जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करी, साइन रखा, परमेश्वर ने हमें रोक दिया। और आपको पता उस समय का क्या वातावरण था, कि लोग जो थे एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि हर चीज को कोरोना से रिलेट किया जा रहा था। और हमने अपनी जो जाने की डेट हमने फिक्स कर दी थी, ग्रुप में लोग हमारा प्रेयर कर रहे थे, चर्च हमारा वेट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर से हमने अगुवाई लिया, परमेश्वर ने रोक दिया। और हम जब नेक्स्ट डेट हमने डिसाइड करी, तो उससे पहले ही परमेश्वर ने मम्मी को अपने पास बुला लिया। और उस वहां पे उसमें ये परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई निकाली, क्योंकि परिवार साथ में था, और इसलिए हमें जो इमीडिएट हेल्प थी, चाहे वो हॉस्पिटल ले जाने की थी, चाहे फ्यूनरल में थी, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे लिए उस हेल्प को पूरा किया। क्योंकि उस समय भी लॉकडाउन था, और लोग जो थे एक दूसरे से डर रहे थे, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे के पास आने में। 14 डेज का क्वारंटीन था। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर हर छोटी से छोटी चीज में हमें अगुवाई देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ पति पत्नी मिलकर सलाह करते हैं, और हम मिलकर जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर हर चीज में हमारे लिए भलाई को निकालता है। इसलिए आज की शाम आपको मैं प्रोत्साहित करूंगा अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए, चाहे आपको वो डिसीजन छोटा लग रहा हो, या शायद आपको लग रहा है तो इतना बड़ा डिसीजन, इसमें कौन क्या कर पाएगा,
लेकिन उसके लिए भी आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हम अगली बार जो है हम बात करेंगे खर्च के विषय में, क्योंकि हम जब पता है पैसा कमाते हैं तो हम जरूर खर्च करने के लिए कमाते हैं, और खर्च करने के विषय में हम सब इच्छुक रहते हैं ना। कोई भी किसी व्यक्ति को भी खर्च करना बुरा नहीं लगता है, स्पेशली जब खर्च की बात करें, खरीदारी और शॉपिंग उसमें जुड़ जाती है ना। हम किस तरीके अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है खर्च करने के विषय में, हम अगली बार जो है उसी विषय में अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रभु से बोलें कि प्रभु हमारी सहायता करिए। अगर हमने प्रभु आपके वचन की इंपॉर्टेंस को कहीं कम किया है, या हमने प्रभु आपके वचन के को अलग करके हमने दूसरी सलाहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है जो आपके वचन से मेल नहीं खाती थी, या पिता परमेश्वर हमने आपके वचन के ऑर्डर को बदल दिया, हमने अपने पति पत्नी से ज्यादा अपने परिवार वालों को महत्व दिया, उनको प्रायोरिटी बनाया है, प्रभु उसके लिए क्षमा करिए। और समर्पण भी मांग सकते हैं प्रभु से कि आज से अगर अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी एरिया में लैक कर रहे हैं, कमी है, प्रभु उसके साथ समर्पण कर सकते हैं। प्रभु मेरी मदद करिए, प्रभु मैं इस बात को खोज कर सकूं कि मेरा सबसे मूल आधार हर सलाह का वो आपका वचन होने पाए, क्योंकि आपका वचन जीवित है, वो आज भी बोलता है प्रभु, आज भी हमसे बातचीत करने की ताकत रखता है। अगर हम विवाहित हैं तो अपने आप को बोल सकते हैं प्रभु मैं अपनी पति या अपनी पत्नी की हर बात को मैं चीज को मैं सलाह के रूप में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकूं। कोई भी हिडन चीजें हम एक दूसरे के साथ ना रखें प्रभु, उस ट्रांसपेरेंसी को, उस पारदर्शिता को मेंटेन कर सकें अपने रिश्ते में, ताकि प्रभु आपका प्यार जो आपने जीवन के वारिस होने के बुलाया है, वो जो जीवन है वो हमारे रिश्ते में दिखाई देने पाए। अपने माता पिता का आदर कर सके, हम उनको भी तुच्छ ना जाने प्रभु, उसके लिए भी हमें क्षमा करिए। अगर हमने अपने माता पिता को सोचा या तुच्छ जाना में लगा कि वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने ज्ञानवान नहीं है, प्रभु अपने माता पिता का भी आदर कर सके हम प्रभु। और प्रभु ईश्वरीय लोगों का जो आपके दास दासी हैं उनका हम प्रभु आदर कर सके। उनकी कई बार हमें बातें पसंद नहीं आएंगी, हमें बुरी लगेंगी, लेकिन फिर भी प्रभु हम उनकी बातों का खोज कर प्रभु हम उनकी सलाह को मान सके। हमारी सहायता करिए प्रभु। आदर में आप सब कुछ आपको देते हैं, क्योंकि आप और केवल आप उसके योग्य हैं प्रभु। आपके वचनों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं जो बड़ी खूबसूरती से बारीकी से हमें सिखाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके नाम में ब्लेस करता हूँ हर एक को प्रभु। हम प्रभु बेरियन फेलोशिप के लिए, डॉक्टर सुबोध के लिए प्रभु, और एक एक जन के कोऑर्डिनेटर्स के लिए प्रभु, ब्रदर अक्षय के लिए, हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के साथ हुए हर एक को बरकत दीजिए प्रभु। हम सब प्रभु आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार रख सके प्रभु, क्योंकि प्रभु परिवार एक ऐसा हिस्सा है प्रभु हमारी कलीसिया का जिसके द्वारा कलीसिया या तो कमजोर होती है मजबूत होती है, इसलिए हमारे परिवार बलवंत हो सकें ताकि आपका देह बलवंत हो नहीं पाए प्रभु। हमारी सहायता करिए। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी प्रेज गॉड फॉर दिस टाइम।